अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखिल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। दौरान समाअत सलमान राजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सलमान अकरम ने कहा कि यूके में एक फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि फेडली की फायरिंग से भी एक टीवी टूट गया था। 9 मई वाकयात में भी एक टीवी तोड़ा गया। क्या आपने फेडली से मुलाकात भी की? जस्टिस जमाल मंदुखिल का सलमान अकरम राजा से इस्तिफसार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आपने कहा मेरा मुवक्किल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो गया था। जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया, क्या वो कानून हमारे सामने है? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, यहां और कितने कुलभूषण हैं? वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। हमें जायजा लेना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। दहशतगर्दी के बायस मुल्क की मईशत को भारी नुकसान हुआ। चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर जाएं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में इसहाक डार का कहना था कि हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफादात को बर्बाद करते हैं। हर माह हर सियासी जमात कहा करती थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुश्किल फैसले किए। हमने मुल्क के लिए बेपनाह सियासी सरमाया गंवाया। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का दुनिया एतराफ कर रही है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों को सराहा। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान 5 साल कशकोल लेकर न फिरता। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी, टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FPR को दे दिया गया। मुतालिका कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FPR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। FPR की जानिब से तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कारोबार की डीसीलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक FPR के डेटाबेस से मुनक़ता रहने को खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल $250 मिलियन की लागत से तामीर होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी, फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग-ए-मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की आमद। शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हन्नान अशरफ और दीगर अहले खानत से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट अशरफ की बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 35 दिनों की हिफाजती जमानत देते हुए दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब की हिफाजती जमानत और मुकदमात तफसीलात दरखास्त पर समात जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस अब्दुल फयाज ने की। अदालत ने उमर अयूब को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की कोई इंक्वायरी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के पास 8 FIRs दर्ज हैं। अदालत ने तफसीलात फराहमी के बाद उमर अयूब की दरखास्त निपटा दी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। फाजिल जज के ट्रांसफर के बायस केस में कार्रवाई न हो सकी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी।
लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजमी करार। बगैर हेलमेट लोडर या मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीटीओ का कहना है कि रवा हफ्ते आगाही मुहिम चलाएंगे और हेलमेट पहनाएंगे। पीर से खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पेटिशनर्स की जानिब से काशिफ अली मलिक एडवोकेट दीगर वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ग्रीन एरिया या पब्लिक पार्क को कमर्शियल एरिया में तब्दील नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात से E11 के रिहायशी परेशान और उनके हुकूक मुतासर हुए हैं। रिहायशी मुतासरीन में लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज भी शामिल हैं। CDA के इल्म में मामला लाने के बावजूद अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात और तजावजात खत्म नहीं करा सकी। काबिजीन को गैर कानूनी तामीरात से रोकने पर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकाम जारी कर दिए।